देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वैद्य जी हमसे बोल के गए हैं, जिस हल्दी के लेप से आपकी मालिश की गई थी उसमें मिर्ची का लेप मिलाया गया था। मिर्ची का लेप। इसका मतलब कि तुम्हारी पत्नी ने मुझसे बदला लिया है। छोटे देवर जी, मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। थोड़ा क्या बोल दिया तो इसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, किंतु किंतु मैं तो हल्दी का लेप ही लेकर गई थी। बड़ी दीदी आप मेरा विश्वास कीजिए। आप तो मुझसे बड़ी हैं। आप मुझे जो चाहे बोल सकती हैं। उसके लिए क्या मैं आपसे बदला लूंगी? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी बड़ी दीदी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो बहू, उसमें मिर्ची का लेप मिलाया किसने? मैं नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप लोग मुझे जो भी दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, किंतु दया करके मुझ पर ऐसा आरोप ना लगाइए। बड़े भैया, आप ही मुझे इस घर में लेकर आए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा पाप कर सकती हूँ? कहिए ना बड़े भैया, क्या आपको ऐसा लगता है? सुनो बहू, ऐसे पैर पकड़ने से और आंसू बहाने से सच कभी झूठ नहीं बन जाएगा। आज तो वैद्य जी स्वयं कहकर गए हैं कि मिर्ची का लेप था, और उस दिन जो खीर फट गई थी वो भी मैंने अपनी आंखों से देखी थी। अब उसे तुमने कैसे ठीक किया ये तुम ही जानती हो, किंतु आज प्रमाणित हो गया है कि तुम अंदर कुछ हो और बाहर से कुछ और। नहीं मजली दीदी, कृपया करके मुझ पर ऐसा आरोप मत लगाइए। माँ, ऐसी बदनामी होने से पहले मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरी मौत क्यों नहीं आई? क्यों? साहस रखो तिलोत्तमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सीधे शनिदेव के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारी सहायता करूंगी। केवल तुम मनोबल रखना। बड़ी भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं। आपका इतना बड़ा अपमान हुआ है इस घर में। आप नई बहू के विषय में जो निर्णय लेंगी मैं वही करूंगा। तुम्हारे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कभी नहीं मानूंगा। यही मौका है तिरुबाला। ये मौका हाथ से जाने मत देना। सारे अपमान का बदला एक साथ ले लूंगी। माँ चली गई, उनके साथ इस घर की लक्ष्मी भी चली गई। एक छोटी सी लड़की अपनी सामान्य भूल के लिए तुम्हारे पैर छू के क्षमा मांग रही है, और तुमने क्या किया? तुम तो उसे वहीं पर क्षमा कर सकती थी ना। वो ना करके तुमने सबके सामने उत्पात मचा दिया। ये लड़की बिल्कुल भी सीधी नहीं है। मंजली सही कहती है, ये जादू टोना करती है, वरना आते ही कैसे घर के सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती। इस लड़की को घर में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं।
नहीं छोटी बहू, ना ना, तुम ये क्या कर रही हो? मैं माँ लक्ष्मी की रही है। या सच में माँ लक्ष्मी कोई चमत्कार करेंगी। और थोड़ा धैर्य रखो तिलोत्तमा। मेरा आशीर्वाद लेकर देवर्षि आ रहे हैं तुम्हारे पास। भाग्यदात्री नाम है आपका संपूर्ण विश्व में, और सर्व दुख के लिए हरि नाम सब जपते हैं जग में। सत्य की ने माता आपका नाम विमला रखा है, और विपद नाशनी के नाम से प्रहलाद ने पुकारा है। यमराज बुलाते हैं आपको माता भक्तों की, भुवनेश्वरी नाम से पुकारती हैं मंदाकिनी। जय माँ लक्ष्मी की जय, जय माँ लक्ष्मी की जय। जय हो। मैं इसी रास्ते से जा रहा था, सोचा एक बार मिल के जाऊं। सब कुशल मंगल है ना? माँ की कृपा से लक्ष्मी श्री की स्थापना इस घर में हो गई ना? लक्ष्मी श्री नहीं, छल है। उस दिन जिसे लक्ष्मी रूपी बोलकर आशीर्वाद देकर गए थे, वो तो राक्षसी निकली। घर में प्रवेश करते ही घर का सर्वनाश कर दिया इसने। मुझे तो घिन आ रही है ऐसी लक्ष्मी रूपी बहू से। ऐसी बात क्यों कर रही है मछली दीदी? मैंने तो माँ लक्ष्मी के नाम पर प्रतिज्ञा की थी, हल्दी के लेप में मिर्ची का लेप नहीं मिलाया। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ। आप कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरी भक्त पर ऐसा लांछन, ऐसा अपमान मैं नहीं सह सकती। तुम्हारा कुकर्म अब उजागर हो जाएगा मछली बहू, सावधान। माँ, मेरी इस घर में अब जगह नहीं होगी, वो मैं समझ गई हूँ। आपकी ये मूर्ति सर पर लेकर मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। आपके ही भक्तों के साथ घूमकर आपका नामगान करूंगी माँ। नहीं तिलोत्तमा, नहीं। गृह लक्ष्मी का स्थान गृह में ही होता है। इस गृह में रहकर ही युद्ध लड़ना होगा तुम्हें। सबके हृदय में लक्ष्मी श्री स्थापित करनी होगी।
जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। ठाकुर साहब, ठाकुराइन माता, मैं ऐसे घर में नहीं जाता जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास ना हो। स्वयं माँ ही हमें पथ प्रदर्शित करती हैं। माँ की इच्छा से ही उस दिन इस घर में मैं आया था। गृही लक्ष्मी को पहचानने में भूल मत कीजिए ठाकुर। बाबा, बाबा मैं बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ बाबा। अगर प्रमाणित नहीं हुआ कि छोटी बहुरानी निर्दोष है, तब और इस घर में उसकी जगह नहीं होगी बाबा। कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, माँ सब देख रही है ठाकुर साहब, सब देख रही हैं। माँ का ये कमल मेरे हाथों में है। ये कमल ही आपको रास्ता दिखाएगा। माँ, माता, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा कीजिए माता। ये क्या? ये ये पत्ती उड़ती सुन गोपाल, जाके देख तो उस कपड़े के नीचे क्या है। क्यों? अचानक मेरे कमरे में ऐसी तलाशी क्यों? मांजली बहू, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इतना भय क्यों खा रही हो? अरे तू जाके देख ना।
मंजली, तेरे कमरे में ये सब कैसे है? सूखी मिर्ची, मिर्ची का लेप, क्या कर रही थी तू इन सब से? हाँ दीदी, वो मैंने दीदी। छी छी मंजली बहू, छी। नई बहुरानी को तुमने इस तरह सबके सामने अपमानित किया। छी, क्या लाभ हुआ तुम्हें इससे? सच तो छुपा नहीं। छोटी बहुरानी को सबके सामने नीचा दिखाने के चक्कर में तुम कितने नीचे गिर गई मंजली बहू। तुम्हारी जैसी नारी गृह लक्ष्मी नहीं बन सकती मछली बहू। तुम्हें अपने हृदय की कालिमा दूर करनी होगी, अन्यथा गृह में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। बाबा, बाबा आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं। बाबा, बाबा कहाँ चले गए आप? बाबा, माँ, आपकी अपार कृपा है माँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी पूजा कर पाऊं। मैं जानती हूँ माँ, मात्र मेरी लाज रखने के लिए आपने अपने भक्त को यहाँ भेजा था। मैं समझ गई हूँ। छी छी, मैंने ये क्या कर दिया? आपका इतना बड़ा अपमान हुआ है इस घर में। आप नई बहू के विषय में जो निर्णय लेंगी मैं वही करूंगा। मैंने उसे इतना गलत कैसे समझा, और मैं उसे त्यागने को भी तैयार था। हे ईश्वर, क्षमा कीजिए मुझे। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। छोटी बहुरानी, आज हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हम सब ने तुम्हें गलत समझा। आज जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, भविष्य में कभी ऐसा अन्याय ना हो, आज मैं वही सुनिश्चित करूंगा। मंजली बहू, मंजली बहू, आप कमरे से बाहर आ जाओ। ये क्या करना चाहते हैं? मंजली को घर से निकाल तो नहीं देंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अलक्ष्मी, ओम नमः। नारद को भेजकर श्री लक्ष्मी ने अपने भक्त की रक्षा की है। क्या प्रमाणित करना चाहती है वो? क्या वो ये कहना चाहती है कि उन्होंने स्वयं मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया है, या वो ये प्रमाणित करना चाहती है कि वो मुझसे भी अत्यंत 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 शक्तिशाली हैं? ओम नमः शिवाय। सौभाग्य रचने के लिए यदि श्री लक्ष्मी कोई भी लीला रच सकती हैं, तो फिर धर्म स्थापना के लिए मैं भी लीला रच सकता हूँ। नमः शिवाय। अलक्ष्मी, ओम नमः। अलक्ष्मी, मेरी बात सुन रही हो तुम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ठीक है, घोर तपस्या में मग्न हो तुम। अति उत्तम। अलक्ष्मी जब तक सिद्धि लाभ नहीं करती, तब तक मैं भी स्वयं विदर्भ गांव में अज्ञातवास करूंगा। देखता हूं तिलोत्तमा का सौभाग्य स्थायी रहता है या नहीं।
उसे शनि की दशा भोगनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। तो अब ये प्रमाणित हो गया है कि हीरानंद ने हीरा चुनने में कोई गलती नहीं की। अब मैं इस घर की लक्ष्मी के हाथों में इस घर का सारा दायित्व सौंपना चाहता हूं। आशा करता हूं कि इससे तुम सबको कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब ये क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? चाबी क्यों ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? चाबी क्यों ले ली? ये चाबी तो मेरी है, चाबी क्यों ले ली आपने? क्या जा गोपाल, अब ये चाबी तू हम सब के सामने माँ लक्ष्मी के आंचल से बांध दे। जा। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? बड़ी भाभी मैं जो बोल रहा हूँ वही कर। ये मेरा आदेश है। नहीं नहीं बड़े भैया, आप ऐसा आदेश मत दीजिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हें ये नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं, और इस घर में मेरी बात ही अंतिम है। क्या हुआ गोपाल, तुझे सुनाई नहीं दिया? जा। हे माँ लक्ष्मी, ये सब क्या हो रहा है माँ? जेठानियाँ तो मुझे फिर गलत समझेंगी, किंतु बड़े भैया के आदेश का अनादर कैसे करूँ माँ? ये कैसी दुविधा आ पड़ी है माँ? जा। आप मुझे शक्ति दीजिए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। आज से इस घर की मुखिया छोटी बहू है।
मुझे क्षमा कर दीजिए बड़ी दीदी। जेठ जी के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन मैं हमेशा आपकी छोटी बहन बनकर ही रहूंगी। आप देख लेना। छोटी बहू रानी, मेरे इस घर में तुम चिरकाल लक्ष्मी बनकर विराज करना, तुम्हारे स्पर्श से, ताकि संसार में सुख आए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बहू, आशीर्वाद देता हूं।